नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। सबसे बड़ा आज का सियासी अपडेट, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के 45 साल के युवा मंत्री नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ। महासचिव अरुण सिंह ने अधिसूचना जारी की। नितिन नवीन जो बिहार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, अब जेपी नड्डा के बाद पार्टी की कमान संभालेंगे। ये पहली बार है जब कोई बिहारी इस टॉप पद पर पहुंचा। क्या ये आरएसएस का मास्टर स्ट्रोक है? 15 साल बाद नितिन गडकरी वाली रणनीति का दोहराव। राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गजों के बीच ये ट्विस्ट आखिर कैसे आया? और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी युवाओं का 80% नेतृत्व लाएगी? हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, पूरी पड़ताल करेंगे, गहराई में उतरेंगे और सियासत को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को कैसे लुभा रही है। सबसे पहले आपको समझाते हैं नितिन नवीन है कौन। 1980 में जन्मे नितिन पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं, जो बीजेपी के पहले कांग्रेस के नेता थे। बिहार में एमएलए रह चुके नितिन ने 2005 से बैंकीपुर सीट पर 5 बार लगातार जीत हासिल की। 2020 में 98,299 वोटों से आरजेडी की रेखा कुमारी को हराया। वर्तमान में नीतीश सरकार में सड़क निर्माण मंत्री, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट टीम का हिस्सा रहे। कायस्थ समुदाय से आने वाले नितिन को जमीन से जुड़ा युवा संगठन का बड़ा नेता माना जाता है। 14 दिसंबर को बीजेपी हेडक्वार्टर में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। जेपी नड्डा के कार्यकाल खत्म होने के बाद ये नियुक्ति बोर्ड में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे टॉप लीडर्स थे। अधिसूचना में साफ लिखा नितिन नवीन तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये फैसला जनरेशनल शिफ्ट का संकेत है। बीजेपी अब युवाओं को प्रमोट कर रही। अब सवाल, अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन थे? पिछले हफ्तों से अफवाहें गर्म थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्रंट रनर हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़, आरएसएस नजदीकी। इसके अलावा महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, हिमाचल के जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर जैसे नाम घूम रहे थे। लेकिन बीजेपी ने सबको चौंका दिया। एक बार फिर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नितिन नवीन। प्रक्रिया कैसे चली? आरएसएस संगठन की मीटिंग पिछले 3 महीनों से लगातार चर्चा में। 10 दिसंबर को आरएसएस चीफ मोहन भागवत से अमित शाह की बैठक हुई। युवा चेहरा चुनने पर सहमति बनी। संसदीय बोर्ड ने 14 दिसंबर को वोटिंग से फैसला लिया। 80% सहमति से नितिन को चुना। ये जेपी नड्डा के 2019 वाले फार्मूले जैसा, वर्किंग प्रेसिडेंट से फुल प्रेसिडेंट। आरएसएस बीजेपी की रणनीति और सियासी खेल। ये नियुक्ति आरएसएस की मास्टर रणनीति है। 2010 में नितिन गडकरी को आरएसएस ने बीजेपी में युवा इंजीनियर के रूप में लॉन्च किया। तब वो 52 के थे। आज 15 साल बाद वही प्रयोग। नितिन नवीन 45 साल के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता। आरएसएस का मकसद बीजेपी को ओल्ड गार्ड से बाहर निकालना, युवाओं को 80% पदों पर लाना। सियासत कैसे चली? बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत करने के लिए नितिन नीतीश कुमार के करीबी लेकिन बीजेपी के लायल। पहली प्रतिक्रिया पीएम नरेंद्र मोदी की आई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, नितिन नवीन जी एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। वे एक युवा और परिश्रमी नेता है। मुझे पूरा विश्वास है उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता पार्टी को सशक्त। एक्स पर नितिन नवीन ने भावुक होकर जवाब दिया, आदरणीय पीएम जी, आपके विश्वास के लिए हृदय से आभार। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु संगठन को सशक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये सम्मान बीजेपी में ही संभव है। पटना के महावीर मंदिर में पूजा की, पिता को श्रद्धांजलि दी। अन्य नेता अमित शाह ने कहा, नितिन की संगठन क्षमता बेजोड़। शिवराज सिंह ने बधाई दी लेकिन चुप्पी पर सवाल। विपक्ष से लालू यादव का तंज। बीजेपी का बिहार फोकस। आगे क्या? नितिन के नेतृत्व में 6 महीने में नई टीम, महासचिव, मंत्री पदों पर 50 से कम उम्र वाले, 80% युवा फोकस से बीजेपी का युवा संगठन इमेज बनेगा। 2026 चुनावों में बिहार फोकस बढ़ेगा। नितिन नवीन की यह एंट्री बीजेपी के युवा दौर की शुरुआत। आरएसएस बीजेपी की सियासी शतरंज में ये चाल मास्टर स्ट्रोक साबित होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमें अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।